उन सबको पता है कि हमको खिलाने वाला कोई न कोई है हमारे घर में। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बड़ा जोर से जय श्री कृष्णा। ऐसी बजाई जो गाड़ी पलटी खा गई। यूं भगवान को कहते कृष्णा आसी बजाई मन प्यारा बांसुरी में तो सुन सुन होगी रे दीवाने कन्हैया आसी बजाई बांसुरी। गाया ने छोड़ दिया घास को, ए बछड़ा ने छोड़ दियो दूध सांवरा। इतनी मधुर, इतनी प्यारी। और बांसुरी में आपको पता है कि बांसुरी की जो धुन है ना, उसमें इतना आनंद आता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपके एक फायदे की बात बता देता हूँ, बहुत बढ़िया, जो सबका कल्याण होवे उसमें। चलो ये बीच में नहीं बता, बाद में बताता हूँ। नहीं, वो कृष्णा का प्रसंग चल रहा है तो मैं सोचूं मोह माया में ना फंसाऊं मैं आपको, नहीं तो फिर कहाँ लेके गया हूँ, ठेठ वृंदावन गोकुल घुमा रहा हूँ और वापस माया में ला के पटकूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं लास्ट में आपको दे के दे दूंगा, पेंडिंग है वो दूंगा आपको, और नहीं बता देंगे, आज बताऊंगा, बताएंगे भाई। कोई सब्जेक्ट होता है ना, बोलना पड़ता है भाई कल ये पेपर है आपका, बराबर नहीं, सेम डे थोड़ी बोलते कभी आइए घंटे बाद में आपका ये पेपर है, बेचारा बच्चा फेल हो जाएगा। चलो राधे राधे बोलो। तो देखिए भगवान का विधान, ईश्वर का विधान, वहां पे आनंद हो रहा है। इंद्र का अहंकार खत्म कर दिया। अब भगवान ने बोला कि सारे लोग सो रहे हैं, मैं कैसे सो जाऊं, मैं किस काम इस धरती पर आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना, आप लोग जेंट्स लोग एक काम करना, रात को 2:30-3 बजे आप उठना और सारे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को चेक करना, फड़फड़ाट नींद में पड़े सब। देखना कोई बेसुध होके पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, पर सच में उन सब को पता है कि हमको खिलाने वाला कोई न कोई है हमारे घर में। वो जाएगा कल सुबह काम पे, कमाएगा, लाएगा और हमको खिलाएगा। कोई चिंता नहीं है उनको। बस यही भगवान कहते हैं। एक पिता बेचारा कभी ज्यादा सोया ही कब था, कब सोया पिता? दर्द को जानने के लिए बहुत समय लग जाएगा। कुछ कुछ गृहस्थी जीवन की बातें ऐसी झकझोर के रख देती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान ने वहां से विचार किया कि मैं क्यों सो रहा हूं, समय है, रात को उठ जाते हैं और विचार करते कि अभी मुझे शायद मथुरा की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। यहां पे भी नारद जी वापस आ जाते, कंस को कहते, कंस कैसे हो? कि बड़ा दुखी हूं, हर जगह मेरे दुश्मन को मैंने ढूंढ लिया पर मुझे नहीं मिला वो। और मैंने सुना है कि नंद बाबा के वहां पे 2 बालक है, वो बड़े अलग हैं और शायद उनके ऊपर मेरी शंका हो रही है। मैंने कितने राक्षसों को भेज दिया वहां पे तो भी वो मरे नहीं है किसी से, सबको खत्म कर दिया उन्होंने, और मुझे उनके ऊपर शंका है। नारद जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि शंका क्या, अरे वो ही है तुम्हारा काल है, तो जो कोई पूरा एड्रेस बताई दियो, आपको पता ही नहीं है, वही तो तुम्हारा काल है। वो कृष्ण कृष्ण कहते वही तुम्हारी मौत है। तो महाराज कंस ने आपातकाल में बैठक बुलाई। इधर नारद जी गए और कृष्ण भगवान को बोला कि बेटा कहीं हो बे, आप लोग काम री तैयारी करो ना, कंस को फ्री करना है। तो बोले नहीं कि जल्दी करो, समय आगे हमारे पास में समय नहीं, बहुत सारे काम बाकी पड़े हैं, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान ने अपनी तैयारियां चालू कर दी।
इधर अक्रूर जी के और नंद बाबा के थोड़ी बहुत ज्यादा जमती थी, विश्वास बहुत करते थे। तो कंस बड़ा होशियार था, उसने बोला आप जाओ और मेहमान तरीके से लाओ कि यहाँ पे कोई धनुष का यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में दोनों बालकों को और साथ में जो भी आना चाहिए उन सबको लेके आओ। यहाँ पे आने के बाद में मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को एक सेकंड में उनको दोनों को खत्म कर लूंगा। पर भगवान तो यही चाहते थे कि बस हमको बुलाए। और जैसे अक्रूर जी लेके रवाना हुए, सब पता था भगवान को हमको करना क्या। जैसे गए, नगरी में गए, ऐसी बिल्डिंगें देखी, ऐसी व्यवस्थाएं देखी, तो वो ग्वाल बाल साथ में थे ना, बड़ा आनंद ले रहे, ओ कहीं है, ओ कहीं है, क्योंकि उन्होंने तो झोपड़ी में जिंदगी निकाली, ऐसा कभी देखा नहीं। तो मतलब अलग सा दृश्य दिख रहा है उनको। तो सामने कोई धोबी जी आते हैं, उनको बोलते इसमें क्या है कि ये महाराज कंस के कपड़े। तो उन्होंने बोला ये कंस को छोड़ो, हमको दे दो, ये हमारे मामा जी है। अरे नहीं दे सकता, वो मार देगा, कि वो नहीं मारेगा तो हम मार देंगे तेरे को। तो धोबी का वहां पे उद्धार करते हैं, फिर माली का उद्धार करते हैं। जो चंदन लेके वो एक कुबड़ी मैया थी उनको ही भेज देते तिलक लगाने के लिए, उनका कल्याण करते हैं। राधे राधे। पर जैसे ही जाते वहां पे अनुष्ठान चल रहा था धनुष का, और उसको पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी भगवान शिव की तरफ से कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा, तोड़ लेगा, वही तेरा काल बनेगा। और धनुष को तोड़ दिया भगवान ने, उठा दिया। उस टाइम में पता चल गया रावण कंस को कि अब मेरा अंत आ चुका है। हाथी को भेजा, हाथी को मार दिया। परंतु जिस टाइम में रवाना हो रहे, रवाना कहां से? वृंदावन से गोकुल की तरफ, मथुरा की तरफ, तो ये दृश्य थोड़ा अलग हो जाता है। कोई राजी खुशी नहीं भेज रहा है भगवान को, सारे लोग रो रहे, सारे लोग, इतने लोग रो रहे, कोई पैर पकड़ रहे, कोई उसको छाती से लगा रहे, मत जा कान्हा, मत जा, हम तेरे बिना जी नहीं सकेंगे, तेरे बिना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। माँ रो रही है, कितनी सखियां रो रही है, कितनी गोपियां रो रही है, सारे रो रहे हैं। पर उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो माँ क्या कह रही वहां पे? माँ के शब्द सुनना, माँ रोती हुई क्या कह रही भगवान को? बोले बेटा